हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम इंग्लिश पेडागोजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ डिटेल्स समझेंगे, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही न्यू एमसीक्यूज के साथ वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लैंग्वेज लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक रचनात्मक कक्षा में भाषा सीखना है ना। लैंग्वेज लर्निंग क्या है, किस पर बेस्ड है? ऑप्शन ए दिया है ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स, मतलब कि व्याकरण संबंधी वस्तुओं के अभ्यास पर आधारित होना चाहिए, या फिर अभ्यास पर, है ना। यानी कि ड्रिल मतलब क्या होता है, अभ्यास करना, ठीक है। तो इस पर आधारित हो रचनात्मक कक्षा जो है। ऑप्शन बी द ट्रांजैक्शन ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक बाय द टीचर, मतलब कि शिक्षक द्वारा जो है निर्धारित पाठ्य पुस्तक, ठीक है, निर्धारित पाठ्य पुस्तक का जो है संचालन। ऑप्शन सी है लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज इन कंस्ट्रक्टिंग देयर न्यू नॉलेज यूजिंग ऑथेंटिक टास्क, या फिर जो है प्रामाणिक कार्य का उपयोग करके, है ना। ऑथेंटिक यानी कि ऑथेंटिक का मीनिंग होता है प्रामाणिक से, ठीक है। तो प्रामाणिक कार्य का उपयोग करके अपने नए ज्ञान के निर्माण में जो है शिक्षार्थियों के पिछले ज्ञान का उपयोग करना, यानी कि उनके प्रीवियस नॉलेज का यूज करना। या फिर दिया है ऑप्शन नंबर डी द assumption that language can only be learned if teacher transmits it to the learners, या फिर यह धारणा की, है ना, assumption यानी कि हो जाएगा कोई धारणा। तो यह धारणा की भाषा केवल जो है तभी सीखी जा सकती है जब शिक्षक इसे शिक्षार्थियों तक क्या करे, पहुंचाए, ट्रांसफर करे, है ना। तो एक रचनात्मक कक्षा में भाषा सीखना किस प्रकार हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। जब शिक्षार्थी जो है अपने प्रीवियस नॉलेज का यूज करके क्या करते हैं, कोई कार्य को करते हैं, है ना। मतलब कि अपने नए ज्ञान के निर्माण में जब जो बच्चे होते हैं वो पिछले ज्ञान का उपयोग करते हैं, अपने पूर्व ज्ञान का यूज करते हैं, ठीक है, किसी प्रमाणिक कार्य को करने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम हो जाएगा, यानी कि रचनात्मक कक्षा हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A teacher should use the learner's mother tongue while teaching in the classroom because, मतलब कि पूछा जा रहा है यहाँ पास कि शिक्षक को जो है कक्षा में पढ़ाते समय विद्यार्थी की मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है each child will learn at the same pace if they are taught in their mother tongue, मतलब कि यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो प्रत्येक बच्चा जो है वो समान गति से क्या करेगा, सीखेगा, लर्न करेगा, है ना। ऑप्शन बी है लर्नर्स विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस इफ दे आर लर्निंग इन देयर मदर टंग, मतलब कि यदि विद्यार्थी जो है अपनी मातृभाषा में सीख रहे हैं तो वे क्या करेंगे, सभी प्रश्नों के क्या करेंगे, उत्तर दे सकेंगे। ऑप्शन सी है लर्नर्स विल अंडरस्टैंड द न्यू कॉन्सेप्ट इजली एंड फील मोर एक्सेप्टेड इन द क्लासरूम, मतलब कि शिक्षार्थी जो है नई अवधारणाओं को, न्यू कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, आसानी से समझेंगे और कक्षा में जो है अधिक एक्सेप्टेड फील करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है देयर विल बी लीस्ट डिस्ट्रैक्शन इन द क्लास, मतलब कि कक्षा में कम से कम जो है क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा अगर मदर टंग का यूज हो क्लास में। तो
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा जरूर से इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बच्चे को अच्छी तरह से समझाना चाहते हैं किसी टॉपिक को, है ना, किसी भी चीज को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा बेस बनाना होगा सबसे पहले। जैसे कि मैंने कहा है ना कि मैं केवल इंग्लिश में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं है कि हर बच्चा इंग्लिश में समझ पाए, तो मुझे एक ऐसी भाषा का यूज करना पड़ेगा जिसे हर एक बच्चा जो है वो समझ पाए। जैसे कि हिंदी भाषा है, या फिर आपकी छत्तीसगढ़ी भाषा हो जाएगी, उसे भी कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, बट हिंदी भाषा तो सभी जानते हैं, है ना। तो हिंदी भाषा का हम यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा, सभी छात्र जो है वो मोर एक्सेप्टेड फील करेंगे, ठीक है, क्लास में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ कैन अ टीचर डेवलप गुड राइटिंग स्किल इन द बडिंग राइटर्स। मतलब कि इसमें पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक जो है ना, वो बडिंग राइटर्स में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकता है। ऑप्शन ए दिया है, बाय गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन द टॉपिक एंड वर्ड, यहाँ पर वर्ड होगा ना, वर्ड वर्ड लिमिट होगा, ठीक है, वर्ड लिमिट। मतलब कि विषय और शब्द सीमा पर क्या करें, स्पष्ट निर्देश देकर, है ना। ऑप्शन बी है, बाय प्रेजिंग लर्नर्स व्हाट दे डिड वेल एंड मेकिंग स्पेसिफिक कमेंट्स टू इम्प्रूव फर्दर। मतलब कि शिक्षार्थियों की प्रशंसा, है ना, प्रेजिंग मतलब हो जाएगा आपका प्रशंसा करना। तो शिक्षार्थियों की प्रशंसा करके कि उन्होंने क्या अच्छा किया, है ना, और आगे सुधार करने के लिए भी जो है स्पेसिफिक कमेंट्स यानी कि कुछ विशिष्ट टिप्पणियां देकर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, बाय आस्किंग लर्नर्स टू राइट इन अ गुड हैंड राइटिंग। या फिर जो है शिक्षार्थियों को अच्छी लिखावट में लिखने के लिए कहकर। या ऑप्शन डी है, बाय गिविंग लर्नर्स डिटेल्ड फीडबैक ओनली ऑन देयर ग्रामेटिकल एरर्स। या फिर शिक्षार्थियों को केवल उनकी व्याकरण संबंधी त्रुटियों पर जो है वो विस्तृत प्रतिक्रिया देकर, है ना, यानी कि डिटेल्ड फीडबैक देकर। तो जो एक शिक्षक है वो बडिंग राइटर्स में एक अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर पाएगा, तो वो हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाय प्रेजिंग लर्नर्स व्हाट दे डिड वेल। मतलब उन्होंने क्या अच्छा किया है और उसमें क्या सुधार करने की आवश्यकता है ना। इस प्रकार उसमें उनमें जो है वो गुड राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है टीचर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी है जो वो सही हो जाएगा, ठीक है। उन्हें एक प्रकार से क्या किया जाए, मोटिवेट करें, ठीक है, वो सबसे अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर शुड। मतलब कि एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए है, एक्सप्लेन द होल लेसन सेंटेंस बाय सेंटेंस फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कि छात्रों की कन्वीनियंस यानी कि सुविधा के लिए पूरे पाठ को वाक्य दर वाक्य क्या है समझाया जाए। ऑप्शन बी है, डिक्टेटेड द आंसर्स टू द क्वेश्चंस सो दैट स्टूडेंट शुड फील एट ईज। या फिर प्रश्नों के उत्तर लिखवाएं ताकि छात्र जो है वो सहज महसूस कर सके। ऑप्शन सी, यूज सच टेक्निक्स इन विच स्टूडेंट्स आर इनकरेज्ड टू टेक इनिशिएटिव ऑन देयर ओन। या फिर ऐसी तकनीकों का उपयोग करें जिसमें छात्रों को स्वयं पहल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, है ना, वो स्वयं से किसी कार्य को कर कर देखे, ठीक है, उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित इनकरेज्ड करना, है ना, ये पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हाट अ टीचर एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स। या फिर यह दर्शाता है कि शिक्षक जो है छात्रों से क्या अपेक्षा करते हैं। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में क्या हो जाएगा, तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जिसमें चाइल्ड एक्टिव होना की टीचर,
ठीक है, तो ये जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो बच्चा है उसको अब इंकरेज्ड किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है नई तकनीकों का यूज करके, है ना, यूज करने के लिए, ताकि जो है वो स्वयं से पहल करे। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज इज लर्न बेस्ट, मतलब कि भाषा सबसे अच्छी तरह से सीखी जाती है तो किस प्रकार? ऑप्शन ए है इन कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन बी है इन आइसोलेशन, ऑप्शन सी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ऑप्शन डी है व्हेन प्रेजेंटेड वर्ड बाय वर्ड। तो भाषा जो है वो सबसे अच्छी तरह से किस प्रकार सीखी जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, मतलब कि इन कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भों में। कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या हो जाता है? संदर्भ हो जाता है ना। तो संदर्भ क्या है? एक पॉजिटिव वर्ड है, कॉन्टेक्स्ट जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। तो भाषा जो है वो संदर्भ में सीखी जाती है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या हो जाएगा? तो ये जो होता है वो आपके रियल वर्ड से या फिर आपके रियल लाइफ से क्या होता है? रिलेटेड होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? जो कॉन्टेक्स्ट होता है, संदर्भ होता है, ये मीनिंगफुल भी होता है ना। ये जो होता है वो मीनिंगफुल हो, तभी बच्चा जो है वो भाषा को अच्छी तरह से सीख पाएगा। तो संदर्भ जो है वो अच्छा होना चाहिए किसी भी लैंग्वेज का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for teaching children of class first, we should focus more on oral language development. Which of the following classroom practice will enable learners to enhance oral language skill at class? मतलब कि कक्षा जो फर्स्ट के बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना, हाँ क्लास वन है ना, क्लास वन के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा विकास पर जो है वो ध्यान देना चाहिए, है ना, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट पर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कक्षा अभ्यास शिक्षार्थियों को कक्षा में मौखिक भाषा कौशल को बढ़ाने में सक्षम करेगा? ये पूछा है इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जरूर से इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ए है रोल प्ले, ऑप्शन बी ग्रामर गेम्स, ऑप्शन सी सिंगिंग राइम्स, या ऑप्शन डी है लर्निंग अल्फाबेट्स। तो मौखिक भाषा का विकास करना है यहाँ पर हमें बच्चों में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, है ना, रोल प्ले बेस्ट आंसर है इसका। क्योंकि प्राइमरी लेवल में, है ना, प्राइमरी लेवल में, हाँ, प्राइमरी लेवल में एक्टिविटी कराएंगे हम बच्चों से, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? रोल प्ले हो जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी प्राइमरी लेवल पर जब एक्टिविटी कराते हैं तो हो जाएगा रोल प्ले। ज्यादातर यही आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो प्राइमरी लेवल की बात हो रही है ना, क्लास फर्स्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर्स टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो है शिक्षार्थियों को अपने स्वयं के सीखने के लिए जो है जिम्मेदारी लेने में मदद करेगा, है ना, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। ऑप्शन ए है सुपरवाइज्ड रीडिंग सेशंस, यानी कि जो सुपरवाइज्ड रीडिंग सेशंस होते हैं वो, ऑप्शन बी कंट्रोल्ड राइटिंग टास्क, या ऑप्शन सी है पीयर असेसमेंट, या ऑप्शन डी है समेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीयर असेसमेंट, है ना, यानी कि सहकर्मी मूल्यांकन इसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सहकर्मी मूल्यांकन। ये है पीयर असेसमेंट, जो कि इसमें क्या होता है? तो शिक्षार्थी को अपने स्वयं के सीखने के लिए अधिक जिम्मेदारी लेने में जो है वो मदद करता है, पीयर असेसमेंट। ठीक है, सहकर्मी मूल्यांकन।
और जो सुपरवाइज्ड रीडिंग सेशंस होते हैं, इसमें क्या होता है, तो इसमें डीप में जाकर या अपने अंतरात्मा में देखना, इस प्रकार का जो है वो सेशन होता है इसमें, रीडिंग सेशंस, ठीक है। और जो ये पीयर असेसमेंट, इसका सही आंसर है, ये किस तरह होता है, तो ये होता है आपके ग्रुप्स में, है ना, समूह में, है ना, साथियों के साथ मिलकर जो है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है वो लर्निंग किया जाता है इसमें। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कंटिन्यूअस इन सीसीई रिफर्स टू, मतलब कि सीसीई में निरंतर का अर्थ क्या है, ये पूछा है। निरंतर यानी कि हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस, है ना, तो कंटिन्यूअस का अर्थ पूछा है किसमें, तो सीसीई में। ऑप्शन सीसीई का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इसे हम कहते हैं। कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन इसे हम कहते हैं, है ना। तो उसमें आपसे कंटिन्यूअस का अर्थ पूछा है। तो इसका सही आंसर देखने से पहले ऑप्शन देखते हैं। रेगुलरिटी इन असेसमेंट, ऑप्शन बी। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ऑप्शन सी। फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें कंटिन्यूअस का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूअस में यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना, एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, सतत मूल्यांकन में होता है, इसमें जो मूल्यांकन है ना, मूल्यांकन जो है वो लगातार होते रहता है, ठीक है, लगातार होता है। और व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है, तो विद्यार्थी के जो है सभी पक्ष क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इस मूल्यांकन में, है ना, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं होती बल्कि उसके सभी पक्ष जो है वो, सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है, सभी इन्वॉल्व होते हैं इस व्यापक मूल्यांकन में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कंटिन्यूअस में क्या हो जाता है, मूल्यांकन जो है लगातार होते रहता है, यानी कि रेगुलरिटी होती है उसमें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी प्रदान किया जाता है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क भी उसमें दिए जाते हैं, होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वी वांट टू टेस्ट राइटिंग स्किल्स, वी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि जब हम लेखन कौशल, राइटिंग स्किल्स, है ना, लेखन कौशल का परीक्षण करना चाहते हैं, टेस्ट लेना चाहते हैं, तो हम छात्रों की योग्यताओं का जो है वो परीक्षण करते हैं। तो किस प्रकार परीक्षण करते हैं, ऑप्शन ए है टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब कि जो है विषय को सुव्यवस्थित, है ना, तरीके से प्रस्तुत करना शिक्षार्थियों के द्वारा। ऑप्शन बी टू पार्टिसिपेट इन स्पोकन डिस्करेज, या फिर मौखिक चर्चा में भाग लेना। ऑप्शन सी है टू अंडरस्टैंड द मेन थॉट, या फिर मुख्य विचार को समझना। या फिर ऑप्शन डी है टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट, या फिर दिए गए अंश से क्या करना, निष्कर्ष निकालना, कंक्लूजन निकालना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। जब हम शिक्षार्थियों के जो लेखन कौशल का परीक्षण करना चाहते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो शिक्षार्थी वो अपने विचारों को किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं ना, क्या उसके जो विचार है वो व्यवस्थित ढंग से रखे गए हैं कि नहीं रखे गए हैं ना, ये देखना है हमें, ठीक है। ताकि जो बच्चा है वो किसी बात को, किसी मैटर को जब प्रेजेंट कर रहा है तो वो सिस्टमेटिक तरीके से अपनी बातों को कह पाए उसमें, बस हमें यही देखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू नरेट अ स्टोरी विथ प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इज अ सब स्किल्स ऑफ, मतलब कि उचित स्ट्रेस और इंटोनेशन के साथ, इंटोनेशन के साथ जो है कहानी सुनना किसका उपकौशल है, बोला ना, किसका सब स्किल है स्टोरी सुनना। ऑप्शन नंबर ए है लिसनिंग स्किल, ऑप्शन बी है स्पीकिंग स्किल, ऑप्शन सी है रीडिंग स्किल, या ऑप्शन डी है राइटिंग, राइटिंग स्किल, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जब आप स्टोरी, है ना, किसी एक स्टोरी की व्याख्या कर रहे हो, ठीक है, तो वो जो है प्रॉपर उतार चढ़ाव के साथ होनी चाहिए। तो ये कौन से सब स्किल्स के अंतर्गत आएगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर व्याख्या कर रहे हो, नरेट कर रहे हो ना, टू नरेट अ स्टोरी, तो वो आपका स्पीकिंग स्किल यानी कि बोलने के कौशल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश कैन बी इनहेंस्ड बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स। मतलब कि छात्रों को अंग्रेजी का ज्ञान प्रदान करके बढ़ाया जा सकता है। क्या चीज बढ़ाया जा सकता है उनमें? देख लेते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए है frequent feedbacks on their oral and written assignments। मतलब कि उनके मौखिक और लिखित असाइनमेंट पर लगातार फीडबैक देकर। ऑप्शन बी है अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज इन अ नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट। मतलब कि उन्हें धमकी ना देते हुए माहौल में भाषा का उपयोग करने का अवसर देकर। ऑप्शन सी मतलब जिसमें धमकी नहीं दी जाती उस माहौल में, है ना। ऑप्शन सी है अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड प्रॉब्लम्स। मतलब कि अपनी राय और समस्याओं को व्यक्त करने का अवसर देकर। या ऑप्शन डी है प्लेंटी ऑफ लर्निंग मटेरियल्स, या फिर भरपूर शिक्षण सामग्री देकर। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि छात्रों को अंग्रेजी का ज्ञान प्रदान करके उनमें क्या बढ़ाया जा सकेगा? तो वो है अपॉर्चुनिटी टू यूज द लैंग्वेज इन अ नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट, है ना। उनके लिए नॉन थ्रेटनिंग इन्वायरमेंट जो है वो उस माहौल का यूज करना चाहिए, है ना। और उन्हें ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज भी देने चाहिए भाषा का उपयोग करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी, ताकि वो अच्छे से सीख पाए, है ना, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्टिविटी इज द मोस्ट हेल्पफुल इन एक्सरसाइजिंग स्पीकिंग स्किल्स। मतलब कि पूछा जा रहा है यहाँ पास कि बोलने के कौशल का अभ्यास करने में जो है वो कौन सी गतिविधि सबसे अधिक सहायक होगी। ऑप्शन है ए है द स्टूडेंट्स वुड अरेंज फॉर अ स्मॉल सेरेमोनियल प्रेजेंटेशन ऑन अ सब्जेक्ट। मतलब कि जो है छात्र किसी विषय पर एक छोटी औपचारिक प्रस्तुति की व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन बी है द टीचर वुड गिव देम एन ऑब्जेक्टिव डिक्टेशन। डिक्टेशन का मतलब होता है यहाँ पर श्रुत लेख। ठीक है, मतलब कि शिक्षक उन्हें एक वस्तुनिष्ठ श्रुत लेख देंगे, है ना। ऑप्शन सी है द स्टूडेंट्स वुड स्टेट अ स्टोरी इन वेरियस वेज बेस्ड ऑन सम पॉइंट्स प्रोवाइडेड टू देम। मतलब कि छात्र उन्हें दिए गए कुछ बिंदुओं के आधार पर जो है विभिन्न तरीकों से, है ना, वेरियस वेज, विभिन्न तरीकों से एक कहानी बताएंगे। ऑप्शन डी है द स्टूडेंट्स वुड प्रिपेयर अ गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। या फिर जो है छात्र एक अच्छी परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि बोलने के कौशल का अभ्यास करने में जो है वो कौन सी गतिविधि सबसे अधिक सहायक होगी। तो वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरियस वेज होना चाहिए ना, विभिन्न तरीके होने चाहिए किसी भी गतिविधि को करने के। तो यहाँ पर बोलने के कौशल का है, तो मतलब कि छात्र क्या करेंगे? छात्र उन्हें दिए गए कुछ बिंदुओं के आधार पर विभिन्न तरीकों से एक कहानी को बताएंगे, जिस बोलकर बताएंगे, है ना, वेरियस वेज बोलकर बताएंगे। तो ये बोलने से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गुड लिसनिंग स्किल्स डज नॉट इन्वॉल्व। ध्यान दीजिएगा, नॉट बोला है, मतलब कि एक छात्र जो है इसमें क्या कर रहा है, गुड लिसनिंग स्किल्स डज नॉट इन्वॉल्व, यानी कि अच्छे सुनने के कौशल में क्या शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है पेइंग अटेंशन, यानी कि ध्यान देना। ऑप्शन बी रिकॉग्नाइजिंग, यानी कि पहचानना। ऑप्शन सी है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना। या ऑप्शन डी है प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण।
तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, गुड लिसनिंग स्किल यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सुनने के कौशल में क्या शामिल नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो वो उसमें क्या शामिल होना चाहिए आप ये जान लीजिए। तो क्या उसमें अटेंशन, पेइंग अटेंशन, तो क्या अटेंशन होनी चाहिए, और क्या उसमें मतलब पहचान होनी चाहिए है ना, और जो अंडरस्टैंडिंग है ये भी होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी जो है लिसनिंग स्किल्स के अंतर्गत आएगा। बट जो प्रोनाउंसिएशन है ना, प्रोनाउंसिएशन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा इसमें। ये सभी जो है आपके लिसनिंग स्किल्स में आ जाएंगे, बट जो प्रोनाउंसिएशन है ये आपका स्पीकिंग स्किल्स के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, स्पीकिंग स्किल्स के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज एन एबिलिटी टू, मतलब कि संचार कौशल एक ऐसी क्षमता है जो, ऑप्शन ए है यूज लैंग्वेज एक्यूरेटली यानी कि भाषा का सही उपयोग करती है, ऑप्शन बी एक्सप्रेस वंस इंटेंडेड मीनिंग क्लियरली, या फिर अपने जो इंटेंडेड मीनिंग यानी कि जो इंटेंडेड मीनिंग है उसको क्या करती है, उसके अर्थ को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। इंटेंडेड मतलब हो जाएगा इच्छित, हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा इच्छित। ठीक है, तो इच्छित अर्थ को क्या करती है, स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। ऑप्शन सी है, मतलब कि जो आप बोलना चाह रहे हैं, है ना। ऑप्शन सी है यूज ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज यानी कि व्याकरणिक रूप से जो है सही भाषा का उपयोग करती है, या ऑप्शन डी है यूज पैटर्न्स करेक्टली, या फिर जो है पैटर्न का सही उपयोग करती है। तो संचार कौशल यानी कि कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो एक ऐसी क्षमता है जो क्या करती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूज लैंग्वेज जो है एक्यूरेटली यानी कि भाषा का सही उपयोग करती है, याद रखिएगा भाषा का सही उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not among the characteristics of a good language test, मतलब कि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी भाषा परीक्षा की विशेषता में से नहीं है ना। नॉट पूछा है, ध्यान दीजिएगा। गुड लैंग्वेज टेस्ट यानी कि एक अच्छी भाषा परीक्षा। ठीक, ऑप्शन ए है ऑब्जेक्टिव यानी कि हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन बी रियलेबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, ऑप्शन सी सब्जेक्टिविटी यानी कि सब्जेक्टिविटी, ऑप्शन डी है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। ठीक है, इसका मतलब भी व्यापक या फिर समझ पे आधारित होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सब्जेक्टिविटी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट पूछा था, है ना। एक अच्छी भाषा परीक्षा की विशेषताओं में से कौन सा नहीं है, तो वो है आपका सब्जेक्टिविटी। बाकी वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए और व्यापकता भी होनी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आज के टोटल 15 एमसीक्यूज। इन 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपकी सीटेट की जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, और एक भी आप इंग्लिश पेडागोजी की क्लास मिस मत कीजिएगा। आपके 15 आउट ऑफ 15 नंबर तो पक्के ही है। ठीक है, तो सभी क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं मैंने सभी क्लास में। Thank you for watching. Please like, share and subscribe to my YouTube channel and press the bell icon, जिससे कि आपको मेरे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल सके। Thank you for watching.